गांव की सुबह हमेशा की तरह रोशन थी। सूरज की पहली किरण मट्टी के घरों पर पड़ी। चाचा पिंडू अपने सहन में बैठा चाय पी रहा था, चेहरे पर मुस्कुराहट और हाथ में अखबार। चाची चूल्हे के पास मसरूफ थी। बच्चे सहन में खेल रहे थे, हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। गांव के लोग खेतों की तरफ जा रहे थे, भैंसें चर रही थीं और सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। मगर इसी वक्त दूर के जंगल से एक ठंडी सी हवा चली, जैसे किसी ने सांस भरी हो। चाचा पिंडू ने चौंक कर देखा पर कुछ ना दिखाई दिया। लगता है वहमी हो गया हूं, वो हंसकर बोला। शाम ढली, परिंदे लौट आए, मगर जंगल की तरफ काले बादल छा गए। उसी लम्हे दरख्तों के पीछे कोई लंबी सी छवि छुप गई, जैसे कोई देख रहा हो। चाची ने खिड़की से झांक कर कहा, पेंडू में साया कैसा है वहां? चाचा बोला, वो छोड़ भी, रात का वहम है। रात छा गई, सब सो गए, मगर जंगल के उस पार चुड़ैल जाग रही थी। रात गहरी हो चुकी थी, गांव पर खामोशी छाई हुई थी। अचानक जंगल की समत से किसी के चीखने की आवाज आई। लोग दौड़ते हुए बाहर निकले, लेकिन वहां कुछ न था, बस दरख्तों के पीछे एक साया जो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गया। सुबह होते ही गांव में शोर मच गया। चुड़ैल फिर आ गई। बच्चे खौफजदा, औरतें दरवाजे बंद, मर्द एक दूसरे को तसल्ली देते। चाची बोली, पेंडू अब कुछ करना पड़ेगा। पेंडू ने गहरा सांस लिया। पर कैसे? गांव के चंद बूढ़े जमा हुए, बोले, ये चुड़ैल मामूली नहीं। किसी ने कहा शायद वो किसी बदले में आई हो। पेंडू की आंखों में अज़म जागा, मैं कुछ करूंगा, जरूर करूंगा। रात ढलने लगी और जंगल के पीछे फिर वही सुर्ख आंखें जाग उठीं। हवा में सर्दी और सन्नाटा फैल गया, जैसे कोई आफत करीब हो। रात गुजर गई, मगर गांव का खौफ खत्म नहीं हुआ। सबके दिलों में एक ही सवाल था, अगली रात क्या होगा? चाचा पेंडू ने सुबह होते ही फैसला किया, मैं खुद जाकर देखूंगा, आखिर इस चुड़ैल का राज क्या है। चाची ने रोका, पेंडू अकेले मत जाना, वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मगर पेंडू के चेहरे पर हिम्मत थी। वो बोला, डरने वाला नहीं हूं मैं। दोपहर को वो अपने दोस्त जुम्मन और अल्लादित्ता के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ा। परिंदे खामोश थे, दरख्तों की टहनियां हवा में हिल रही थीं। जंगल के बीचों बीच एक पुराना कुआं था। कहा जाता था कि चुड़ैल रात को वहीं पानी पीती है। पेंडू ने मशल जलाई और आहिस्ता से कुएं में झांका। पानी में सुर्ख रोशनी झलक रही थी, जैसे आंखें देख रही हूं। पेंडू बोला, यही है इसकी जगह। इतने में हवा तेज हो गई, पत्ते उड़ने लगे और एक खौफनाक हंसी जंगल में गूंज उठी। हा 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 हा, तुम मुझे रोक नहीं सकते पेंडू। आवाज हर तरफ से आ रही थी। पेंडू ने हिम्मत नहीं हारी। वो बोला, मैं गांव के लोगों का खौफ खत्म करके रहूंगा। मशल की रोशनी में एक सया धुआं उठा और चुड़ैल की धुंधली शक्ल जाहिर हुई। बाल बिखरे, आंखें सुर्ख, चेहरा खौफनाक। पेंडू ने जमीन से मुट्ठी भर राख उठाकर फेंकी। चुड़ैल चीख उठी और पूरा जंगल गूंज उठा। चंद लम्हों बाद सब कुछ खामोश हो गया, बस मशल की लौ लरज रही थी और पेंडू के चेहरे पर पसीना था। रात फिर गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छुपा और जंगल पर सन्नाटा तारी था। चाचा पेंडू एक बड़े दरख्त के पीछे छुपा बैठा था। उसके हाथ में मशल और जाल था। कंधे पर कबूतर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। अचानक हवा तेज चली, दरख्तों की शाखें हिलने लगीं। पेंडू ने आहिस्ता कहा, वक्त आ गया है, आज सच सामने आएगा। कुएं की तरफ से सुर्ख रोशनी चमकी। चुड़ैल का साया नमूदार हुआ, बाल बिखरे, आंखें जलती हुई, चेहरे पर खौफनाक मुस्कुराहट। वो हवा में तैरती हुई पेंडू के करीब आई। पेंडू ने मशल ऊपर की और जोर से जाल फेंका। जाल चुड़ैल के गिर्द लपट गया। चुड़ैल चीखी, तुम मुझे नहीं रोक सकते। मगर पेंडू बोला, गांव अब तेरे खौफ से आजाद हो जाएगा। कबूतर ने परों से मशल की लो तेज की। रोशनी फैली और चुड़ैल का साया धुएं में बदल गया। हवा थम गई, जंगल में खामोशी छा गई। पेंडू ने गहरा सांस लिया। कुछ लम्हों बाद गांव वाले दौड़ते हुए पहुंचे। सबने पेंडू को देखा, पसीने में शराबूर मगर मुतमैन। चाची आगे बढ़ी, बोली, पेंडू तुमने हमें बचा लिया। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। कबूतर आसमान में उड़ गया और सूरज की पहली किरण ने अंधेरा चीर दिया। गांव में हंसी और रोशनी लौट आई और सबने मिलकर कहा, चाचा पेंडू जिंदाबाद। लाइक, सब्सक्राइब करो।